Dear student, welcome in Bishop Academy online classes. Students, today's topic is concentration of solution. आज हम पढ़ेंगे concentration of solution. ओके, सबसे पहले एक जो वर्ड मैंने यूज़ किया, कौन सा? concentration of solution. पहले इसके बारे में समझिए. What is concentration of solution? तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा. हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम कंसंट्रेशन डायरेक्टली नहीं लेकिन इस वर्ड का हम यूज़ करते हैं. जैसे दो फ्रेंड्स हैं और एक जो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड्स के घर गया, तो एक का नाम सपोज दैट एक का नाम हमने लिया अमित और दूसरे का नाम हमने लिया सरोज. अब अमित ने सरोज से कहा कि जाओ चाय बना के लो. तो अमित गया सरोज के पास, उसने कहा कि चाय बनाओ. तो सरोज ने चाय प्रिपेयर की. जब अमित चाय पीने गया तो उसने कहा कि चाय बहुत ही स्वीट है. वो पी नहीं पाया ज़्यादा और उसने कहा चाय बहुत मीठी है, बहुत स्वीट है. सरोज ने कहा नहीं, चाय तो स्वीट नहीं है, चाय ठीक है. तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि दोनों ने बाद में झगड़ा होने के बाद दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया और दोनों ने कहा कि जो चाय है वो ना ज़्यादा मीठी है और ना ही ज़्यादा फीकी है. नॉट मोर एंड नॉट लेस, मीन्स इनके बीच का है. तो एक ह्यूमन नेचर होता है. ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि एक एग्रीमेंट कर लो, बट इन द टर्म्स ऑफ साइंस ये नहीं हो सकता है. तो शुगर की जब बात आई तो बात किसकी की उन्होंने की कंसंट्रेशन के टर्म्स की बात की. बट इन साइंटिफिक टर्म्स कंसंट्रेशन जो होता है, जैसे यहाँ उन्होंने किसके बारे में बात किया, यहाँ उन्होंने शुगर के बारे में बात किया कि शुगर ज़्यादा डाल दिया और शुगर कम किया. सेम टर्म्स इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. तो सबसे पहले एक वर्ड ये हम समझ लेते हैं, व्हाट इज सोल्यूशन. तो सोल्यूशन थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा. सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में एक होगा सॉल्वेंट एंड अदर इज सोल्यूट. एक होगा आपका सॉल्वेंट और एक होगा आपका सोल्यूट. तो जब भी हम शुगर सोल्यूशन की बात करते हैं तो शुगर सोल्यूशन में हम किसकी बात करते हैं, शुगर सोल्यूशन में मीन्स एक होगा आपका सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट कौन सा होगा, दैट इज वाटर. एंड व्हाट अबाउट शुगर इज व्हाट, सोल्यूट. तो इन दोनों टर्म्स में सॉल्वेंट और सोल्यूट में क्या कहते हैं कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो या विच इज मोर इन अमाउंट दैट इज नोन एज सॉल्वेंट. और सोल्यूट क्या होता है, विच इज लेस इन क्वांटिटी, दैट इज नोन एज सॉल्वेंट हमेशा सोल्यूट क्या होगा, इन क्वांटिटी हमेशा कम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, इन क्वांटिटी या इन अमाउंट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा. जैसे यहाँ केमिस्ट्री में एक चीज़ और हमको समझना है और दैट इज कि मैंने दो टर्म्स आपको बताए. एक टर्म्स मैंने आपको बताया कि दैट इज सॉल्वेंट, वन टर्म इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सोल्यूट. तो जो इन क्वांटिटी या इन अमाउंट ज़्यादा हो जाएंगे वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो लेस इन क्वांटिटी दे आर सोल्यूट. तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सपोज दैट आपसे ये पूछा जाता है इन 90 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 54 ग्राम ऑफ H2O. ये आपसे पूछा जाता है कि इसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया और आपसे ये पूछा गया कि विच वन इज सॉल्वेंट एंड विच वन इज सोल्यूट. तो इन केमिस्ट्री हमको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. फर्स्ट इज दैट, पहला हम ये समझेंगे कि एक तो कौन सा सोल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा. और बार बार यहाँ इन केमिस्ट्री मास और वेट दो चीज़ें हमेशा आएंगी.
तो ये दो परसेप्शंस आप समझ लीजिए, दो परसेप्शन ये होते हैं। इन केमिस्ट्री फिजिक्स की तरह एक रिजिड लॉ नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मास को वेट के टर्म्स में कहा जा सकता है और वेट को मास के टर्म्स में कहा जा सकता है। यहाँ कोई रिजिडिटी नहीं बनी हुई है, जैसे फिजिक्स दोनों को अलग अलग करता है, बट इन केमिस्ट्री ये दोनों टर्म्स यूज होंगे। और अगर कहीं मास लिखा है उसका मतलब आपको यही समझना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट। तो यहाँ पे ये पहले समझना है कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो यहाँ इस टर्म्स में पहला परसेप्शन तो मैंने ये बताया, एंड सेकेंड परसेप्शन कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो मैं बताया जिसकी जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। हेयर 98 ग्राम H2SO4 है, मीन्स ये ज़्यादा है, और यहाँ क्या है 54 ग्राम ऑफ H2O है, तो ये कम है, इसीलिए सॉल्वेंट कौन सा होगा, 98 ग्राम होगा, और सोल्यूट कौन सा होगा, 50 ग्राम ऑफ H2O। ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री के टर्म्स में स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। केमिस्ट्री के टर्म्स में यहाँ क्या बताया जाता है, मोल्स के बारे में बताया जाता है। जो नंबर ऑफ मोल्स जिनके ज़्यादा होंगे वो क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, और नंबर ऑफ मोल्स जिसमें कम होंगे या जिसके कम होंगे वो क्या होगा, आपका सोल्यूट होगा। तो जब भी हम मोल्स के बारे में बात करेंगे तो जैसे H2 ये है आपका 98 ग्राम H2SO4, तो 98 ग्राम का इसके मोल्स को कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया है यहाँ पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी है, मीन्स यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म्स में, अभी मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जाननी जरूरी होगी कि कौन सा, मीन्स मोल्स क्या होते हैं। मोल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो सेम हेयर कौन सा ज़्यादा है, तो जब भी हम इसका निकालेंगे H2SO4 का, मोल्स निकालेंगे H2SO4 का, ओके। तो इसमें क्या क्या है, H2 है, SO4 है, तो H2 का क्या होगा 2 × 1 एंड प्लस व्हाट अबाउट S का क्या होगा आपका 32, और प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मीन्स एक ऑक्सीजन का कितना रहता है 16, तो 16 × 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 34 प्लस 64 दैट इज 98 मीन्स इट इज इक्वल टू 98। और जब हम मोल के बारे में बात करेंगे तो मोल मैंने आपको बताया, मोल क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 98 दिया हुआ है मास 98 ग्राम, तो 98 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अभी मैंने कैलकुलेट किया, ये क्या हो जाएगा आपका 98, तो दैट इज 1। अब H2SO4 कितने मोल्स के साथ जा रहा है, 1 मोल के साथ, ओनली 1 मोल के साथ। और जब H2O को हम डिफाइन करेंगे या H2O के मोल निकालेंगे, मोल ऑफ H2O, तो इसको हम निकालेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास कितना दिया है 54 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, यू कैन कैलकुलेट, और आपको कराया भी गया है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। 2 × 1 हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, 2 हैं इसके, और प्लस 16 दैट इज 18, तो सीधे पुट कर दिए वैल्यू 54 अपॉन 18 मीन्स दैट इज 3। अब H2SO4 कितने मोल के साथ जा रहा है सोल्यूशन में, 1 मोल के साथ, और वाटर कितने मोल के साथ जा रहा है, 3 मोल्स के साथ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, विच इज मोर इन क्वांटिटी, या कौन ज़्यादा नंबर में है, ज़्यादा मोल्स के साथ जा रहा है, तो दैट इज वाटर 3 मोल के साथ जा रहा है, और H2SO4 कितने मोल के साथ, 1 मोल के साथ जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा आपको। तो कंसंट्रेशन बताया जा रहा था कि कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। भाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है डिसॉल्व इन
गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, जितने, सपोज दैट हमने क्या लिया, NaCl लिया। अब NaCl प्लस वाटर ले लिए, मीन्स H2O ले लिए, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका सॉल्यूशन बनाएगा। तो जितने अमाउंट में NaCl लिए हैं वो अमाउंट और कितने अमाउंट में, कितने अमाउंट सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हुआ है, दैट इज नोन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये कंसंट्रेशन जो टर्म्स होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स को हम डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं और ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन मास परसेंट, नेक्स्ट वन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वेट, फिर मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। ओके, दीज आर, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले मास परसेंट देखते हैं। तो सिंपली मास परसेंट, नाम ही वही है, क्या है आपका मास परसेंट। तो मास परसेंट मतलब क्या है कि कितने सोल्यूशन में कितना सोल्यूट डिसॉल्व हुआ है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, मास परसेंट के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट वन मास परसेंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा आपका मास परसेंट इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट्स अपॉन ग्राम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। देखो, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। एक चीज आप समझिए, सपोज दैट आपके फ्रेंड्स हैं और वो पार्टी करना चाह रहे हैं, उन्होंने 20,000 रुपीज़ जुटाए। तो 20,000 रुपीज़ जुटाए और अब इसमें कहा गया, उन्होंने कहा कि आप भी कंट्रीब्यूट करिए। तो आपने क्या किया, 200 रुपीज़ का या 2000 कर लीजिए, 2000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया। तो आप अपना परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपको अपना जो परसेंटेज निकालना है वो ऐसे ही निकालना है कि मीन्स 20,000 प्लस 2000 दैट इज 22,000, ये टोटल मनी हो गई। तो आप क्या करेंगे, हाँ ये भी गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि क्या करते हैं 2000 अपॉन 20,000 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो टोटल अमाउंट है उसका परसेंटेज आपको निकालना है। मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे 2000 अपॉन 22,000 इंटू 100, सेम एज ऐसे यहाँ भी करना है कि जो भी आपको सोल्यूट दिया हुआ है, सपोज दैट 5 ग्राम ऑफ NaCl, 5 ग्राम ऑफ NaCl, और फिर यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देखते हैं कि थोड़ा सा NaCl है और NaCl कितना है, ये आपका है 5 ग्राम, और प्लस यहाँ पे क्या है वाटर लिए हैं हम, और वाटर जो है ये कितना ग्राम है आपका, दिस इज 15 ग्राम, ये आपका 15 ग्राम का है। तो टोटल क्या होगा, टोटल अगर हमको सल्यूट का कंसंट्रेशन, अच्छा ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सल्यूट का ही कंसंट्रेशन हम निकालते हैं। तो सल्यूट का कंसंट्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे 5 अपॉन 20 इंटू 100। हमको ये नहीं करना है कि 5 अपॉन 15 कर दे, नहीं, टोटल जो सोल्यूशन बनेगा, क्योंकि सोल्यूशन कब बनता है, जब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व होते हैं तो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन बनता है। तो इंटू 100 हमको परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी देखते हैं। दिस वन, कैलकुलेट मास परसेंटेज, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूशन containing 10 ग्राम शुगर dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम शुगर 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हुआ है, तो इसका क्या है, परसेंट निकालना है हमको, मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले विच वन इज सोल्यूट, शुगर है, मास ऑफ शुगर इक्वल टू 10 ग्राम, मास ऑफ वाटर ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, इक्वल टू 100 ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे हो जाएगा भाई, बताया इससे पहले भी कि दोनों को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 110, सोल्यूशन तभी बनेगा, इतने ग्राम ये, इतने ग्राम वो, इतने ग्राम सोल्यूट और इतने ग्राम सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट होगा।
तो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो मास परसेंटेज ग्राम ऑफ शुगर अपॉन ग्राम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये हमने कैसे निकाला, 10/110 into 100 is equal to, this one is the answer, 9.09%, this one। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं ग्राम ऑफ शुगर, तो ग्राम ऑफ शुगर इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन। ये भी वर्ड आपको मिलेगा। इन ग्राम्स यू कैन राइट हियर इन ग्राम, और यहाँ भी इन ग्राम। तो सिंपली कितने परसेंटेज में कौन है इन सोल्यूशन। दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो ये कि हम सोल्यूट का कंसंट्रेशन निकालेंगे बार बार, और दूसरी चीज़ क्या होगा कि सोल्यूशन इन ग्राम लेना है। सोल्यूशन को हम ऐसे भी राइट करते हैं कि दिस वन इज सोल्यूशन। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन या सोल्यूशन का वेट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन, ओके सी हियर। देखो जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन बनाने में हम करते क्या है, सोल्यूशन बनाने में अगर हमने दो पाउडर्स हैं तो दो पाउडर्स को हमने क्या किया, आपस में मिक्स किया। सपोज दैट हमने साल्ट है, टेबल साल्ट, और प्लस हमने शुगर को हमने एक आपस में मिक्स किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक जो हमारा सोल्यूशन होगा या सॉलिड के टर्म्स में ये सोल्यूशन क्या होगा, कैन बी फॉर्म, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने क्या लिया, हमने वेट बाई वेट लिया। ठीक है, हमने क्या किया, वेट बाई वेट लिया। हमने सॉल्ट लिया, शुगर लिया, प्लस यहाँ पे क्या लिया, वाटर ले लिया। बट हम किस में डिटरमाइन कर रहे हैं, इनको हम वेट में डिटरमाइन कर रहे हैं, या हमने केवल ग्राम को लिया। तो बहुत अच्छा, ये एक टर्म्स हो गया। दूसरे टर्म्स में क्या हो सकता है, दूसरे टर्म्स में हो सकता है कि किसी का हमने वेट लिया और वेट को हमने क्या किया, वॉल्यूम में डिसॉल्व कर दिया। या 5 ग्राम हमने वेट लिया और इसको 100 ml वाटर में हमने इसको डिसॉल्व कर लिया। तो एक ये हो सकता है वेट बाई वॉल्यूम, एक ये हो सकता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये सारे ऐसे टर्म्स हैं, या वॉल्यूम बाई वेट, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स में हम डिसॉल्व कर सकते हैं। मीन्स हमने जो फिजिकल क्वांटिटी ली है, अगर वेट और वेट को लिया है तो ये क्या होगा, वेट बाई वेट परसेंटेज होगा। अगर हमने वेट बाई वॉल्यूम लिया है, मीन्स अगर हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेट बाई वॉल्यूम कहेंगे। तो जो भी टर्म्स हम लेते हैं, अगर दो लिक्विड्स हैं, दो लिक्विड्स मीन्स यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका वाटर H2O। तो यहाँ हमारी मजबूरी है कि हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको दोनों को वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ही हमको लेना पड़ेगा। तो इसीलिए दिस वन परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेट और वॉल्यूम को लेंगे, तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। बस हमने क्या करना है यहाँ पे कि वॉल्यूम को हमको कंसीडर करना है। द मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम इन सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, सॉरी परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट अपॉन वॉल्यूम सिंपल सी चीज है। तो यहाँ क्या होगा, वॉल्यूम हम कैसे लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी हम इसको राइट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में क्या करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो यहाँ हमने दोनों जो सोल्यूट है और जो सोल्यूशन है, उन दोनों को हमने किस में रखा है, हमने इसको रखा है वॉल्यूम के टर्म्स में रखा है, और इनटू 100 सेम। अगर वेट की बात करेंगे तो वेट बटे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। मीन्स जिस टर्म्स में हम इसको लेते हैं उसी हिसाब से हम कंसंट्रेशन को दिखाते हैं। नेक्स्ट वन, आप भी गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा, परसेंट वॉल्यूम बाई वेट। तो वॉल्यूम बाई वेट इंटू 100।
दिस वन परसेंट वॉल्यूम बाई वेट क्या हो गया, वॉल्यूम बाई वेट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा, ग्राम में होगा, वॉल्यूम बटे ग्राम है, इनटू 100। तो ये इसका परसेंटेज निकाल जाएगा। हमको यही ध्यान देना है कि परसेंट निकालना है हमको, इन परसेंटेज ये टर्म्स हमको डिफाइन करने हैं। ओके, चल नेक्स्ट टर्म इज मोलरिटी और मोल कंसंट्रेशन। देखो दोनों वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे, एक वर्ड आपका यूज होगा मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे आपके यूज होंगे। तो जैसे है आपका, जैसे लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, दिस इज, सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा मोल, ठीक है। तो मोल मैंने बताया आपको कि मोल क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे क्या है आपका मोलरिटी टर्म्स दिया गया है, व्हाट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्यूबिक डेसीमीटर इन सॉल्यूशन, या फिर पहले डिफिनेशन देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर क्यूबिक डेसीमीटर इन द सॉल्यूशन। या सिंपली ऐसे समझिए, देखो ये टर्म्स क्या होता है, ये डेसीमीटर या सेंटीमीटर ये टर्म्स दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ हम डेंसिटी के टर्म्स में भी अगर दिया हुआ है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वरना अगर आपको सिंपली समझना है तो सिंपली यही समझिए, हमको मोलरिटी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इट इज नोन एज मोलरिटी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली समझिए, फिर से हमने सॉल्ट लिया, ओके, सॉल्ट लिया, अगर सपोज दैट ये हमने सॉल्ट लिया और 1 मोल का सॉल्ट लिया, प्लस हमने क्या किया, जो भी हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने किसका लिया, 3 मोल का लिया हमने सॉल्वेंट लिया, तो ये टोटल क्या बनाएगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन बनाएगा, ये 4 मोल का सॉल्यूशन हमारा फाइंड आउट होगा। और अगर मोलरिटी इसकी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 0.25, कैसे दिखेंगे इसको, m। तो दिस इज द टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मीन्स सॉरी, दिस इज इन लीटर। अगर ये लीटर में, सपोज दैट इट इज इन 1 लीटर, इट इज इन 1 लीटर, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/1000। तो 1000 कैसे करेंगे हम, 0.001, इसकी क्या हो जाएगी, मोलरिटी। मीन्स किसी भी सोल्यूट का मोल 1 लीटर में कितना मोल उसका रिप्रेजेंट है, कितना मोल उसका प्रेजेंट है 1 लीटर में किसी सोल्यूट का, तो दैट इज नोन एज मोलरिटी। ये क्या होती होगी आपकी मोलरिटी। तो यहाँ 1 मोल अगर 1 लीटर में है तो ये क्या बताएगा, या फिर मोल से भी वो तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। दिस वन इज गुड कि अगर 1 मोल है और 1 लीटर में है तो मोलरिटी क्या होगी इसकी, 0.001 m। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इन द टर्म्स ऑफ m। दिस वन, ये आपका डिफिनीशन है और ये है आपका। चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगाते हैं इसी में। See the question, calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving it 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। ठीक है, हमने क्या किया कि NaOH है, 4 ग्राम NaOH को निकाल पुट किया किसमें, 250 ml ऑफ वाटर में। अब इसकी हमको क्या निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, इसकी मोलरिटी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने बताया, ये वाली डिफिनीशन आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ NaOH अपॉन, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ
NaOH, ओके। तो NaOH का हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमको मोल्स निकालने होंगे। तो मोल्स का के बारे में मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसे निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज द मास? मास गिवन है, मास कितना है आपका 4 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सोडियम इज विथ 23, NaOH है आपका NaOH 23, फिर ऑक्सीजन इज विथ 16 और हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 1। इनको कैलकुलेट कर देते हैं तो ये कितना आएगा आपका, इट इज 40। तो 40 ग्राम क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो मोल हम कैसे निकालेंगे, 4/40। तो 4/40 ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज 4/40 ग्राम, ये आपका मोल निकल जाएगा, दिस वन इज मोल। और क्या दिया है, फिर 250 ml, तो 250 ml को हम लीटर में निकालेंगे तो 250/1000 ये क्या हो जाएगा इन लीटर। तो जब ये करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये वैल्यू हमारी आएगी 0.250 लीटर। तो सिंपली हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हमारा आया है कितना 4/40। तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका 0.1 मोल के बराबर होगा। और लीटर के बारे में हम क्या करेंगे, तो लीटर हमारा आया, इसमें जब 250 ml को चेंज करेंगे तो 0.250 लीटर आएगा। तो वैल्यू कितनी आई, मोल इनवर्स 0.4 मोल इनवर्स, या फिर क्या लिखेंगे इसको 0.4 मोल, ओके। क्या लिखेंगे 0.4 मोल्स के टर्म्स में इसको क्या करेंगे आप डिफाइन करेंगे, ओके। ये चीज देख लीजिए, नोट दैट molecularity of a solution depends upon temperature because volume of a solution is temperature dependent। जब भी मोलरिटी की बात की जाएगी, तो ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। लेकिन अभी जो दूसरा टर्म्स आपका आएगा वो है आपके मोलरिटी, तो उसमें इसकी जरूरत में टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं रहता है। एक और है आपका, ये आप सॉल्व कर दीजिएगा, व्हाट इज मोलरिटी 0.25 ऑफ NaHCO3 इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, या क्यूबिक सेंटीमीटर कैन बी से। इसमें मास ऑफ NaHCO3 ये कितना दिया है आपका, दिस इज गिवन 0.25। मोलर मास ऑफ NaHCO3 ये दिया हुआ है आपका 84 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको किस में लिखना है, हमको इन लीटर लिखना है, या फिर हम सेंटीमीटर से जब क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000 करेंगे, दैट इज 0.1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो यहाँ मोलरिटी क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मोलर मास ऑफ सोल्यूट मीन्स दिस वन इज टर्म्स ऑफ मोल, और ये किस में है क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी कैसे निकलेंगे, 0.25/84 इंटू 0.1 दैट इज 0.0298 मोल, ओके। नेक्स्ट, मोलरिटी, okay, it is clear. मोलालिटी, नेक्स्ट टर्म इज मोलालिटी। मैंने बताया कि मोलरिटी जो टर्म्स था वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट मोलालिटी जो होता है दिस इज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। एक्चुअली देखो मोलरिटी वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि यही एक कंसंट्रेशन का टर्म्स है जिसमें हम क्या करते हैं, केजी ऑफ सोल्यूशन, इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं। तो यहां पे हम कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी की क्या हो जाएगा, दिस इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सोल्यूशन। किसमें इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, किलोग्राम में डिटरमाइन कर रहे हैं। तो व्हाट इज फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू केजी ऑफ सोल्यूशन। मीन्स यहाँ पे हम किसको निकाल रहे हैं, देखो दोनों टर्म सेम है आपके,
यहाँ भी हम क्या करेंगे, मोल, किसको यूज़ करेंगे, मोल, बट पर केजी के हिसाब से हमको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, पर केजी। मोलरिटी में क्या था, पर लीटर हम डिटरमाइन कर रहे थे, बट यहाँ हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, यहाँ हम पर केजी ऑफ सोल्यूशन हम डिटरमाइन कर रहे हैं इस चीज़ को। तो दोनों में एक जो होता है आपका डिफरेंस होता है। ओके, एग्जाम्पल है आपका दिस वन। पहले एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लीजिए। दिस वन, ये है आपका मोलरिटी। मोलरिटी के टर्म्स में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक प्रॉब्लम्स दी गई है, सॉल्व कर लीजिए इसको। द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या दिया, डेंसिटी दी गई है। द डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। आपके बुक में भी है, यू कैन सी प्रॉब्लम से आपका 1.8 दिस वन। तो सोल्यूशन सबसे पहले मोलरिटी कितनी दी गई है, मोलरिटी दी गई है आपकी 3 मोल पर लीटर। तो मास ऑफ NaCl सबसे पहले हम निकालेंगे, मास ऑफ NaCl। देखो हमको दोनों के मास को हमको डिटरमाइन करना होगा, तो दोनों के मास को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ NaCl इज द डेंसिटी ऑफ 3 मोल सोल्यूशन ऑफ NaCl। मीन्स सपोज दैट हमने क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया। अब ये सोल्यूशन कितने मोल का है, ये क्या है आपका 3 मोल का है आपका सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द मोल्स ऑफ NaCl। तो मोल्स ऑफ NaCl हम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज द मास क्या दिया गया है, मास सबसे पहले मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इस तरह से हमको क्या मोल निकालना है। तो मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो 1 लीटर सोल्यूशन में कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, व्हाट इज दिस वन, जैसे 3 मोल है, तो 3 मोल का मतलब क्या हो गया, 3 मोल का मतलब ये हो गया 3 मोल इंटू NaCl। मीन्स 1 मोल NaCl का मतलब क्या हो गया, कि 1 मोल का मतलब हो गया कि इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, Na का क्या होता है 23। यहाँ देखिए Na का क्या होगा, Na इज विद 23 एंड Cl इसके तो 35.5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.558, मतलब 58.5। भाई 1 मोल बराबर, 1 मोल मतलब 58.5, और 3 मोल्स बराबर क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 58.5। तो 3 इंटू 58.5, ये क्या आएगा आपका, ये दिस वन इज रॉन्ग, नहीं सही है, ये सही है, यहाँ पे गड़बड़ी है थोड़ी सी। 175.5 ग्राम, मतलब मास हमारा निकल गया। हमको क्या मोल पता था, अब हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इसके मॉलिक्यूलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू 58.5, तो मास आ गया इसका। अब हमको मास किसका निकालना है, हमको मास निकालना है जो वाटर इसमें डिसॉल्व है उसका। तो ये कैसे निकालेंगे, मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन इक्वल टू, अच्छा ये दिया है आपका 1000 इंटू 1.25। देखो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे 125 ग्राम यहाँ दिया हुआ है आपका 1.25 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या डेंसिटी है, व्हाट इज दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट में देखिए आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, क्लियर है, यहाँ देखिए डेंसिटी इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमको मास निकालना है, मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनको, अब मास हमको वाटर का निकालना है, वाटर का हमको मास निकालना है, तो वहाँ डेंसिटी दी गई है मे बी शायद 1.25 और इनटू वॉल्यूम अगर हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यूज़ काउंट हो जाएगी। ओके, हियर अब देखो, पहले तो हमने क्या किया, मास ऑफ NaCl। अब ये NaCl किसका मास है, मैंने आपको समझाया था कि NaCl का मास है 1.75। अब मास ऑफ सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको ये डेंसिटी दी गई है, द डेंसिटी ऑफ 3 मोल दिया गया है, तो हमको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि ये ml में है, दिस इज ऑन ml, तो लीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 इंटू 1.25 कितना आया, ये 1250 ग्राम आएगा मल्टीप्लाई करने पे। अब क्या करना है, डेंसिटी दिया गया है ये, सिंस द इसी के प्रोस्पेक्टस में बोला गया उसको, मास ऑफ वाटर इन सोल्यूशन। तो वाटर क्या में जो है, वाटर का मास कितना होगा इन सोल्यूशन। तो देखो, दो चीज़ों से बन के ही तो सोल्यूशन बना हुआ है, एक है आपका NaCl है और एक आपका है वाटर है, H2O है। तो NaCl का हमने डिटरमाइन किया 175.5 और तो H2O कितना, टोटल सोल्यूशन कितना आया, टोटल सोल्यूशन हमारा आया 1250। तो हमको अगर वाटर का निकालना है तो 1250 माइनस ये जीरो होगा, 175.5 0 दिस वन इज 117.5। तो यहाँ पे थोड़ा सा NCERT में मिस्टेक है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 175.5। तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 10, जब हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 1074.5 ग्राम आया। अब मोलरिटी के लिए परिभाषा डिफिनीसन है आपका, या फार्मूला आपका दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और मोलरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, 3 मोल्स दिया गया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 मोल्स अपॉन क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट का मास कितना है, 1074, दिस वन, ये क्या हो जाएगा आपका 2.79 m। मोलरिटी को किसको दिखाते हैं हम, किसको शो करते हैं, m से, स्मॉल m से हम शो करते हैं। ओके, और ये क्या होता है, दिस इज डिपेंडेबल। एक्चुअली जो मोलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो मोलरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे है आपका, मोलरिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका इसी पे है कि जब भी टेम्परेचर एराइज होता है तो केवल एक ही, यही एक टर्म्स होता है। जैसे सब में हमने क्या किया, सब में जितने भी थे उसमें हमने क्या किया है, हमने क्या किया, सब में हमने यही किया कि सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, सब में हमने यही किया, सब में इनटू 100 कर दिया, या सोल्यूशन को इन लीटर दे दिया, या फिर मोल्स में हमने सोल्यूट को दे दिया। बस यही एक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, मोल अपॉन सोल्यूशन का मोल हमको निकालना, मोलरिटी निकालनी है, अपॉन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन किस में है, सोल्यूशन की बात नहीं की जाएगी, यहाँ पे किसकी बात की जाएगी, सॉल्वेंट की बात की जाएगी, सॉल्वेंट, और वो भी इन kg में बात की जा रही है। तो क्या होता है इसमें टर्म्स, जब हम इवेपोरेट करेंगे या फिर हीट करेंगे टोटल सोल्यूशन को, तो सोल्यूट तो इवेपोरेट होगा ही, साथ साथ में क्या होगा, सॉल्वेंट भी इवेपोरेट होगा। तो दोनों टर्म्स साथ में जाते हैं। देखो नेक्स्ट,
दिस वन इज, ये आपका है इथेनॉल इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर टिन कटर्स एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स. फॉर दिस पर्पस ether pure ethanol and is or its aqueous solution are used. A solution is prepared by mixing 1 gram of ethanol with 100 gram of water. Calculate molality of the solution. तो सबसे पहले हम क्या मास देखेंगे, मास ऑफ C2H5OH, मोलर मास ऑफ C2H5OH देखेंगे, मोल्स ऑफ C2H5OH देखेंगे, मास ऑफ वाटर 100 ग्राम, और इस फॉर्मूले में पुट करके हम क्या करना है, हमको वैल्यू निकाल लेना है. एक और ये एक्सरसाइजेज है, देखिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आप. नेक्स्ट वन, टेम्परेचर इफेक्ट. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने बताया कि ये क्या होता है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और ये क्या होता है मोलरिटी जो होगा वो क्या होगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट वन, मोल फ्रैक्शन. अब मोल फ्रैक्शंस का मतलब यही हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया क्या कि मोल फ्रैक्शन, सपोज दैट हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक सोल्यूट है और हमारे पास क्या है प्लस एक सॉल्वेंट है. हमारे पास एक सोल्यूट है और हमारे पास क्या है एक सॉल्वेंट है. तो दोनों मोल्स में है, दे आर इन मोल्स. सपोज दैट जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट ये 1 मोल है. अब इसका जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट सपोज दैट 3 मोल्स है, और अगर एक सोल्यूशन हमारा बना तो सोल्यूशन हमारे कितने बनेगा 4 मोल का बनेगा. ओके, तो ये 4 मोल का बनेगा. तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर हम NaCl का निकालना है तो 1/4, और अगर हमको इसका ये जो वाटर है वाटर का निकालना है तो 3/4. तो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ओके, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वी विल लर्न दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जो भी बताया गया इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है या कोई भी डाउट है, मैसेज मी ऑन गूगल क्लासरूम. थैंक यू.